अष्टाध्यायी श्री हम लोग पढ़ रहे हैं काशिका व्याख्या के आधार पर। इसमें अब तक सर्वनाम संज्ञा तक के हिस्से को, सर्वनाम संज्ञा तक के भाग को हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या होता है सर्वनाम, इसका प्रतिपादन करने वाले जो 8-9 सूत्र हैं उन सूत्रों को पढ़ लिया है। अब अव्यय क्या है वह आज से पढ़ेंगे। किसे कहा जाता है अव्यय, उसका प्रतिपादन हम लोग देखेंगे। तो अव्यय एक इस प्रकार के शब्द हैं जिसको संक्षिप्त में मैं परिभाषा की दृष्टि से बता दूं तो एक श्लोकात्मक इसकी परिभाषा मिलती है, सदृशम तिषु लिंगेषु, जो जानना पहले जरूरी है। सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। तीनों लिंगों में हमेशा एक जैसा रहता है, तीनों वचनों में हमेशा वह एक जैसा रहता है, और सभी विभक्तियों में एक जैसा रहता है, वही अव्यय है। जैसे एक शब्द लेते हैं इन्हीं में से स्वर, ये स्वर शब्द है। स्वर इसका तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी स्वर 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 स्वर, सातों विभक्तियों में यही रूप रहेगा, ठीक है, सभी वचनों में। स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी, जिसका व्यय ना हो, जिसके स्वरूप में कोई परिवर्तन किसी भी लिंग में, किसी भी विभक्ति में, किसी भी वचन में न आए, वही अव्यय कहलाता है। ठीक है। अब यह क्यों नहीं आता है, किसी भी लिंग में परिवर्तन, किसी भी वचन में परिवर्तन, किसी भी विभक्ति में परिवर्तन क्यों नहीं आता, उसका कारण भी हम लोग समझेंगे, और क्या होता है अव्यय ये भी समझेंगे। ठीक है। तो अव्यय संज्ञा को परिभाषित करने के लिए यहां से नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक है। अच्छा, एक विषय ये भी है, कुछ लोग कहे थे कि यह जो अष्टाध्यायी की व्याख्यान माला चल रही, इसमें बीच बीच में परीक्षा भी हो, बीच बीच में। तो कुछ कुछ विषय पूरा होने पर हम प्रश्न पूछा करते थे, वह अग्रिम प्रश्नावली 50 सूत्र पूरा हो जाने पर करेंगे। ठीक है। 50 प्रश्न पूरा हो जाएगा, 50 सूत्र, तो फिर 1-2 दिन केवल प्रश्नोत्तरी टाइप का इन जितने हम लोगों ने पढ़ लिए उन पर करेंगे। ठीक है। और फिर पूरा पादांत जब होगा, पहला पाद समाप्त होगा, तो एक व्याख्यान ऐसा होगा जिस एक ही व्याख्यान में पूरे पाद के सभी सूत्रों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। ठीक है। ऐसा भी यदि उतना लंबा व्याख्यान चल सका तो, क्योंकि सभी सूत्र एक दूसरे से संबद्ध वाले आएंगे तो आवृत्ति करना आसान रहेगा। अब ये बातें हो गई, चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वरादि निपातम अव्ययम। यहां आपको बता दूं, जब बात प्रारंभ हो गई है स्वरादि की, तो सर्व इत्यादि की बात अपने आप खत्म है ना। सर्वनाम की भी बात अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहां अव्यय की बात प्रारंभ हो गई। वह सर्वनाम का प्रकरण में सर्वनाम संज्ञा चल रही थी, यहां अव्यय संज्ञा प्रारंभ हो गई, यानी सर्वनाम संज्ञा का भी प्रसंग समाप्त है ना। तो उन सबसे संबद्ध विभाषा जैसी की भी बात समाप्त ही हो जाएगी। अब यहां क्या कह रहे हैं कि स्वर आदि और जो निपात हैं, स्वर आदि कुछ शब्द हैं तथा कुछ निपात हैं, उनको अव्यय कहा जाता है। स्वर आदि शब्दों को तथा निपातों को अव्यय कहा जाता है। यही इतना सूत्र का अर्थ है, स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक है। स्वरादि मतलब स्वर आदि कुछ शब्द हैं। अब स्वर आदि कौन से हैं, उनको देखने के लिए आपको पाणिनि भगवान के द्वारा लिखित गण पाठ देखना पड़ेगा। मैंने कई बार संकेत किया है, कई बार बताया है कि सूत्रों को छोटा करने के लिए पाणिनि भगवान खाली आदि लिख देते हैं। अब उन आदि में कौन कौन है वह लिस्ट आपको जानना है, तो वह आदि की लिस्ट एक अलग से ग्रंथ में भगवान पाणिनि ने लिख रखी है, उसी को हम लोग कहते हैं गण पाठ।
तो यहां कह दिया स्वर आदि जो हैं और निपात जो है वह अव्यय हैं। तो निपात अभी मैं बता दूंगा क्या है, स्वर आदि पर पहले व्याख्यान कर रहे हैं। स्वर आदि कौन कौन से हैं यह देखने के लिए आपको एक एक 37 नंबर सूत्र का गणपाठ देखना पड़ेगा। गणपाठ निकालेंगे उसके पहले ही श्रांता शट में शट एक प्रश्न आ गया बीच में, ठीक है फिर से मिट गया, आते ही मिट गया प्रश्न, फिर से लिख दीजिएगा, प्रयास करेंगे। तो ये कह रहे थे कि स्वर आदि जो शब्द रूप हैं, है ना, वह है कौन, वह गणपाठ यदि हो, कहा गया कि षट संज्ञा अनवर्थ है, अनवर्थ का सरल भाषा में क्या अर्थ है ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है कक्षा के अंत में ही बताएंगे। अनवर्थ क्या है, यह संज्ञा भी अनवर्थ संज्ञा है। यह संज्ञा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा दो प्रकार की है। जो संज्ञाएं छोटी छोटी हैं, एक एक दो दो अक्षरों की हैं, वर्णों की, शब्दों वर्णों की, वो सारी संज्ञाएं क्या है, वह सारी की सारी संज्ञाएं कृत्रिम हैं। पर जो भी बड़ी संज्ञाएं हैं वह अनवर्थ संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो ये अनवर्थ संज्ञा का प्रयोजन समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो यहां देखिए स्वरादि निपातम अव्ययम कह रहा है, स्वर आदि, स्वर आदि खोज लेंगे, खोज लेंगे। यदि ना खोज पाए तो मैं आपको खोज कर बताऊं, खोजने का तरीका भी बता दूं। हो सकता है किसी के पास गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी हो तो उसमें अंत में गणपाठ दिया हो, विषय सूची में निकाल कर देख सकते हैं। और यदि नहीं दिया है तो हमारे पास निकालने का एक दूसरा भी उपाय है, वो यहीं कहीं से इसे छू देंगे, निकल आएगा, आ जाएगा। आ गया होगा यहाँ। ये अष्टाध्यायी.com पर जब आप जाएंगे ना, इस तरह से अष्टाध्यायी.com वेबसाइट मैंने बताई है कई बार, तो यहाँ एक 3 रेखा जो दिखाई पड़ेगी, इस 3 रेखाओं को छूने पर, नहीं हो गया, अभी बड़ा होगा, हाँ हो जाने दीजिए। तो ये सूत्र, कोई जो सूत्र हमने छू लिया था वही सूत्र खुला है। तो ये जो 3 रेखाएं हैं, इन 3 रेखाओं को छूने पर यही गणपाठ दिखेगा। उस गणपाठ को हमने छू लिया तो गणपाठ खुलने लगा। अब इस गणपाठ में सबसे पहला गण देखिए, पाणिनि जी ने अब तक अष्टाध्यायी में जिस तरह से सूत्र पढ़े हैं आपने, उसी क्रम में गणपाठ भी दी है। पहला ऐसा सूत्र मिला था जिसमें गण थे, टीम थी, लिस्ट थी। वह पहला सूत्र था 1-1-27 सर्वादीनि सर्वनामानी। खाली सूत्र में पाणिनि भगवान ने कह दिया सर्वादीनि सर्वनामानी, पर वह सर्व आदि हैं कौन, उसकी लिस्ट इस पुस्तक में दी है, गणपाठ में। सर्व आदि है कौन, तो ये देखिए, सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वतत्व नेम समसिम पूर्व प्रावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञान इत्यदत्तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम। ये सर्व इत्यादि 35 हो गए, ठीक। सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है, ये सूत्र में बता दिया 1-1-27 में। लेकिन सर्व इत्यादि हैं कौन, वो उस सूत्र बड़ा हो जाता ना भाई, तो सूत्र को छोटा रखने के लिए खाली सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है। अब सर्व इत्यादि कौन है खोजने के लिए आप जाइए, ये सर्व इत्यादि की अलग से एक लिस्ट दे दी है, ठीक है। उसी तरह अब दूसरा ऐसा सूत्र आया है, अब तक अष्टाध्यायी में हमारे पढ़े हुए 37 सूत्रों में 35-36 पढ़ चुके ना, उन 35-36 सूत्रों में अब तक यह केवल दूसरा सूत्र आया है जिसमें आदि कहा है ना। अभी फिर आगे चादयो सत्वे ये भी आएगा, चादयो सत्वे, ये 57 नंबर सूत्र पर जहां पर आदि लिखा है, जहां जहां आदि लिखा है पाणिनि जी ने, वो सारे सूत्र एक साथ आएंगे। फिर उर्यादि चिडाचश्च प्रादयः प्र आदि, उर्यादि चिडाचश्च उरी आदि, ये उसी सीरियल वाइज सूत्र वाइज ये गणपाठ दिया हुआ है गणपाठ में। तो स्वरादि कौन से हैं वह पूरी लिस्ट यहां आपको मिल जाएगी, स्वर अंतर इत्यादि सूत्र है। अच्छा, एक बार मैं सुझाव दूंगा इन सबको और विस्तार से यदि पढ़ना हो। अभी खाली ये बता रहे हैं कि स्वर आदि तथा निपात अव्यय हैं, ठीक।
तो स्वर आदि कौन है वह यहां लिस्ट दे दी। स्वर आदि कौन है, ये लिस्ट मिल गई ना। अच्छा, स्वर आदि के बाद फिर निपात जो है, वो निपात कौन से, वो ये अभी लिस्ट मिलेगी, ये निपात की लिस्ट है। ठीक है, ये भी निपात है, ये भी निपात है, ये भी निपात है। इतना, ये सारे के सारे अव्यय हैं। ठीक है, सारे अव्ययों की लिस्ट मिल गई। और भी हैं, इनमें से कुछ छूट गए हैं पर और भी है। ठीक है, तो स्वरादि कौन से हैं, ये यहां लिस्ट दिख गई। कई शब्द हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, स्वर से लेकर ना नाय तक। ठीक, ना और नाय, इन दोनों तक इतने काफी शब्द हैं जिनको हम लोग स्वरादि कहते हैं। अच्छा, जो गण बनाए हैं ना पाणिनि भगवान ने, उन गणों में दो प्रकार के गण होते हैं। देखिए, स्वादि जो लिखा है उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, सर्वादि, सर्वादि जो लिखा है उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन स्वरादि के आगे लिखा आकृति गण। ये आकृति गण है। इसके बाद आप प्र आदि दिखेंगे, चा आदि देखेंगे, ये भी आकृति गण, लेकिन प्र आदि देखेंगे यहां आकृति गण नहीं लिखा है। यानी दो प्रकार के गण होते हैं, एक आकृति गण होता है, एक शुद्ध गण होता है। अंतर क्या है, जो शुद्ध गण होते हैं उसमें कितने शब्द हैं यह संख्या सुनिश्चित होती है। प्र आदि कितने हैं, 22 हैं, यह संख्या सुनिश्चित है। सर्व आदि कितने हैं, 35 हैं, यह संख्या सुनिश्चित है। परंतु स्वर आदि कितने हैं, यह संख्या सुनिश्चित नहीं है। इस संख्या में मतभेद है। तो इसलिए स्वर आदि की तरह और कोई भी शब्द आपको मिले किसी प्रामाणिक आचार्य की पुस्तक में, प्रयोग में, जो अव्यय दिख रहा हो पर इस लिस्ट में ना हो, तो आप मान लीजिए इस लिस्ट में है, लिखने वाले से छूट गया होगा। आकृति गण इसी को कहते हैं कि उस तरह की आकृति से मिलने वाला जो कोई भी शब्द है जो इस लिस्ट में नहीं भी दिख रहा है, वह भी इसी लिस्ट में है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस लिस्ट में शब्दों की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, तो स्वरादि यानी स्वर आदि जो आकृति गण हैं, उस गण में रहने वाले शब्द तथा निपात अव्यय हैं। स्वरादि मैंने दिखा दिया ना, उनका लिस्ट यहां दे ही दिया है। फिर भी ये देखिए, स्वर अंतर प्रातर एते अंत्य उदात्ताः पठ्यन्ते पुनराद्युदात्ताः स्वनतर उच्चैः नीचैः शनैः श्रीधक आरात ऋते युगपत् पृथक एतेपि सुनृत सनुतर प्रभृतयः अंतोदात्ताः पठ्यन्ते ह्यः स्वस दिवारात्रौ सायं चिरं मनाग ईषत् जोषं तूष्णीं बहिष आविष अवस अधस समया निक्षा स्वयं मृषा नक्तम न्ययि हेतौ अद्धा इद्धा सामी, ये सब बहुत सारे शब्द हैं। अद्धा, वो वाला अद्धा नहीं जो लोग पीते हैं, पौआ अद्धा। ये अद्धा का मतलब होता वस्तुतः, अद्धा का मतलब क्या, वस्तुतः। अवैति त्वाम अद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः, महिम्न स्तोत्र में। और हाँ, को अद्धा वेद कयः प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि, ऋग्वेद के संभवतः नासदी सूक्त में ये अद्धा शब्द है। तो वैसे ये सारे शब्द हैं, इद्धा सामी, ये पूरे यहां शब्द की लिस्ट भी दे दी है, दे दी है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब ठीक है। अच्छा, एक सुझाव दूंगा। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते समय, लघु सिद्धांत कौमुदी जो मैं पढ़ाया हूं, मैं जो YouTube हमारा देखा करते हैं ऐसे लोगों से कहूंगा, खोज करके प्रयास कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। क्या लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते समय मैंने वो अव्यय प्रकरण पढ़ाया है षडलिंग के बाद। तो अव्यय प्रकरण में इन सभी अव्ययों का अर्थ भी बताया है और कुछ कुछ का वाक्य में भी प्रयोग किया है। ठीक है, सभी का अर्थ भी बताया है। यदि आप विस्तार से देखना चाहते हैं इन सबको, तो वहां देख सकते हैं। यहां अभी हम सूत्रार्थ पर चलेंगे। ठीक है, चलेगा। तो स्वर आदि जो हैं कितने हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं है। तथा निपात, अब निपात पर आ जाते हैं। स्वर आदि को मैंने बता दिया है, निपात क्या है, निपात पर आ जाते हैं। अष्टाध्यायी आप निकालेंगे,
ये सूत्र मैंने उस समय भी बताया था। अष्टाध्यायी निकालेंगे तो उसमें एक सूत्र आपको मिलेगा, खुल जाइए लेखनी जी, हाँ, 1-4-56 नंबर सूत्र निकाल लीजिएगा। 1-4-56 क्या है सूत्र? प्राग्रीश्वरान्निपाताः। पाणिनि जी की, भगवान पाणिनि की शैली देख करके आप चमत्कृत होंगे, चमत्कृत होंगे। क्या है सूत्र? यहां मैं लिख रहा हूं, प्राग्रीश्वरान्निपाताः। सूत्र क्या है? प्राग्रीश्वरान्निपाताः 1-4-56। इस सूत्र का मतलब क्या है? पाणिनि जी यह कहना चाह रहे हैं, भगवान पाणिनि, कि रीश्वर शब्द जब आएगा, कौन सा शब्द? रीश्वर। रीश्वर शब्द से पहले तक अब मैं निपातों का ही वर्णन करूंगा, ऐसा पाणिनि भगवान ने 1-4-56 में कह दिया। अब आप 1-4-56 नंबर सूत्र के बाद खोजते चले जाइए, जहां रीश्वर शब्द मिलेगा वहीं तक निपातों का वर्णन है। तो वह रीश्वर शब्द मिलेगा आपको 1-4-97 नंबर सूत्र में मिला है। अधिरीश्वरे मिला है, अधिरीश्वरे। तो वहां रीश्वर शब्द है। पाणिनि भगवान को देखिए पता था कि 41 सूत्र बाद हम रीश्वरे लिखने जा रहे हैं, है ना? तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि रीश्वर शब्द के पहले, रीश्वर शब्द के पहले तक जितना कुछ है वह सब निपात है। क्या है? निपात है। यहां इसी सूत्र में कह दिया। तो इसका मतलब आपको पता चला कि अष्टाध्यायी हम पढ़ रहे हैं अभी, पहले अध्याय के पहले पाद को। हम जब पहले अध्याय के चौथे पाद में पहुंचेंगे तो चौथे पाद में 56 नंबर सूत्र से लेकर 97 नंबर सूत्र तक जितना भी वर्णित है वह सब निपात है। क्या है? निपात है। समझते हैं? इस प्राग्रीश्वरान्निपाता है 1-4-56 के बाद अधिरीश्वरे 1-4-97 से पहले तक जितने भी हैं, 41 सूत्रों में जितने भी शब्दों का वर्णन है वह सभी के सभी निपात हैं। ठीक है? तो अब स्वरादि क्या है यह भी मैंने आपको दिखा दिया, निपात क्या है, कहां मिलेगा यह भी मैंने आपको बता दिया। इन्हीं दोनों को कहा जाता है अव्यय। चले, निपात अभी खाली ये बताया है कि 1-4-56 से 1-4-97 के बीच में मिलेगा, पर है कौन कौन जरा खोल कर देख लीजिए। तो 1-4-56 के जस्ट बाद 1-4-57 पर आपको मिलेगा चादयो सत्वे। देखिएगा यहां आपको दिख ही जाएगा, ये जो मैंने यहां दिखाया था। प्रभु कहां गया? देखिए 1-4-55 के बाद 1-4-56 से 1-4-97 तक, उसी में देखिए चा आदि भी आ गया, ये निपात है कि नहीं? चादवे सत्वे देख लीजिए, इसका नंबर गौर से देखिएगा 1-4-57, यानी 1-4-56 से 1-4-97 के बीच में है। इसका वर्णन है कि नहीं? चा आदि का, यानी चा आदि निपात है। पता चला कि नहीं? चा आदि क्या है? निपात है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रा आदि, ये भी 58 में आ गए। प्रा आदि 22, प्रपरा अपसम अनुव निस्निर दुस्दुर, जिनको आप उपसर्गों के नाम से जानते हैं, ये क्रिया से जुड़े हुए हों तब उपसर्ग हैं, क्रिया से न जुड़े हुए हों, अलग रूप में प्रयुक्त हो रहे हों तो निपात हैं। ठीक है? प्रादय सूत्र के कारण। तो प्रा आदि भी निपात हैं, च आदि भी निपात हैं। च आदि में आप बहुत सारे ऐसे शब्दों को देखे ही होंगे, इन सबको भी हमने वही स्वरादि निपात समव्ययम सूत्र के अंतर्गत समझाते हुए बताया है, सबका अर्थ बताया। माकिर नकिम च वा ह अह एव नूनम शश्वत युगपत भूयस, इन सबका अर्थ बताया है और सबका प्रयोग किया है। हा हा हई हई हे है पाट पैट, ऐसे भी बोलते हैं ना, हाट। तो ये सब ऐसे शब्द है जिनके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सब अव्यय टाइप के शब्द हैं। ठीक है? प्रा आदि भी उसी में आ गया। देखिए उरी आदि भी आ रहा है, उरी आदि 61 में है, 1-4-97 तक पूरा उसी का बॉर्डर है ना?
तो उरी आदि भी निपात है, उरी उररी तंथी ताली अत्ताली वेताली धूतली धूली, है ना। अब अत्ताली बेताली ये सब कौन वो समझिएगा। धूस सकला संशकला ध्वंसकला भ्रंशकला लघु गुलगुधा सजूष गुलगुधा फली विकली आकली। ये समस्या यह है भगवान पाणिनि के द्वारा लिखे हुए गणपाठ को कोई नहीं पढ़ता। गणपाठों में ऐसे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को देख करके हम भगवान पाणिनि के समय की संस्कृति को जान सकते हैं, उस समय उपलब्ध साहित्य को जान सकते हैं, है ना। ऐसे शब्दों को संकलित करके लिखा है उन्होंने। आलोष्ठी केवाली केवासी सेवासी पर्याली शेवाली वर्षाली अत्युमाशा अत्युमशा मसमशा मसमसा मसमसा औषट सौषट बहुषट वषट स्वाहा सधा, ये सारे उरी आदि में है। मंदार प्रादुस्रत साक्षात प्रभृति नीच भी उसी में है। देखिए 1497 के पहले का है। तो साक्षात मिथ्या चिंता भद्रा रोचना आस्था अमा श्रद्धा ये सब अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब आप कह दीजिए आस्था ये एक अव्यय है, जल्दी कोई नहीं मानेगा। जो पढ़ा रहेगा साक्षात प्रभृति के अंतर्गत आता है, हाँ ये अव्यय है भाई। अमा श्रद्धा प्राजर्या प्राजरुहा वीजर्या वीजरुहा संसर्या लवणम लवणम भी अव्यय है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये अव्यय हो गए। अभी साक्षात के बाद सीधे दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा गण पाठ में। यानी पहले अध्याय में केवल इतने ही गण बताए हैं पाणिनि भगवान ने, नहीं। चिंता श्रद्धा ये अव्यय भी हैं, चिंता श्रद्धा लौकिक शब्द भी हैं। यदि लौकिक शब्द के रूप में है चिंता तो उसका रूप चलेगा। एक चिंता अव्यय भी है। एक अस्ति क्रियापद भी है, अस्ति स्तः सन्ति, और एक अस्ति अव्यय भी है। एक अस्मि अहम अस्मि यह क्रियापद भी है अस्मि, और एक अस्मि अव्यय भी है जिसका अर्थ होता है अहम। त्वामस्मि वच्मि विदुषाम समवायोत्र तिष्ठति आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहित, ऐसे करके श्लोक मिलता है। साहित्य दर्पण में कहीं किसी के उदाहरण में पढ़ाते समय आया था, ध्यान नहीं आ रहा है। अस्मि वच्मि अहम वच्मि ये अर्थ है, त्वामस्मि वच्मि। तो ऐसे अस्मि भी एक अव्यय है, अस्ति भी एक अव्यय है। ठीक है, तो अव्ययों का एक बहुत बड़ा प्रपंच है, बहुत बड़ा आनंद है। अव्ययों को प्रयोग कीजिए। यदि अव्ययों पर अभ्यास बनाएं कि अव्यय कितने हैं, किन किन अव्ययों का किस किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, इन पर यदि अभ्यास किया जाए तो बहुत आनंददायक हो सकता है। हाँ, यदि आप लोगों की रुचि हो तो अभी आज हम केवल सूत्रों का अर्थ देख लेते हैं संक्षेप में, और यदि आप इसका लिंक मैं डलवा दूंगा वहां उस लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण का, यदि आप वहां से देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि वहां से नहीं देखते हैं और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि उस पीडीएफ को फिर से खोज कर लाएं और वाक्यों में प्रयोग करके बताएं इन सब का अर्थ। ठीक है, कि अग्नऊ अग्नऊ का क्या अर्थ है और किस तरह वाक्य में प्रयोग होगा। वशे वशे क्या है वाक्य, उसका किस तरह से वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा भी प्रयास किया जाएगा। पर इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे, 2-3 व्याख्यान जाएगा केवल अव्ययों के अर्थों का निरूपण करने में। हाँ, एक छोटी सी पुस्तक है अव्ययार्थ, एक छोटी सी पुस्तक है, पतली सी, मेरे पास है। वहां अकारादि क्रम से अव्ययों का संकलन किया गया है। किस क्रम से? अ से लेकर के, अ अक्षर से जितने अव्यय हैं, अव्ययों का शब्दकोश समझ लीजिए एक प्रकार का। तो वहां आ से लेकर के ह तक के सभी अव्ययों का एक साथ संकलन किया गया है। उन अव्ययों के अर्थ का भी निरूपण किया गया है, उनका वाक्य में भी निर्धारण दिखाया गया है। ठीक है, वो भी संग्रह के रूप में लिया जा सकता है, यहां चलेगा। स्पष्ट है। तो अब हम लोग फिर से आ जाते हैं यहां पुस्तक में। स्वरादीनि शब्द रूपाणी निपाताश्च अव्यय संज्ञानी भवंती। सूत्र का अर्थ अब आप समझ गए होंगे बढ़िया से कि स्वर आदि जो शब्द स्वरूप हैं कौन से हैं, वो मैंने लिखा हुआ दिखा दिया है ना। तो स्वर आदि जो शब्द रूप हो गए, और फिर आगे क्या कहा, निपाताश्च। और जो निपात हैं कौन है? निपात। कौन से हैं निपात? तो निपात है 1456 से 1497 के अंतर्गत आने वाले
प्रा आदि, च आदि, फिर उरी आदि, साक्षात इत्यादि, और भी कुछ नमस मनस इत्यादि बहुत नहीं, कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, अनत्याधान उरसी मनसी, है ना। मतलब पूरा पहले अध्याय के चौथे पाद के उन 40-41 सूत्रों को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें जिनका भी उल्लेख मिल रहा है। अनुकरणम चानिधि परम, जैसे अब इसका ऐसे बजाया हमने, आवाज आई ठाक, तो इसका भी अनुकरण कर लिया तो ठाक, ये भी एक निपात है। अनुकरणम चानिधि परम। तो इस सूत्र से सत असत आदरानादरयो सदसती, अलम भूषणे अलम, अंतर परिग्रह अंतर, कणे मनसी, कणे मनस है, पुरस है, फिर अच्छ इत्यादि। मतलब लगभग कुल 40 सूत्र है, उनमें से 20 सूत्र में तो गति संज्ञक सूत्र, गति संज्ञा का ही उल्लेख है, जो गति है वो भी निपात है, चलेगा। तो अब स्वरादीनि शब्द रूपाणी निपाताश्चाव्यय संज्ञानी भवंती, स्वर आदि कौन से हैं अब उनका लिस्ट दे रहे हैं, केवल सीधे लिस्ट है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, इन सब का अर्थ हम विस्तार से बता देंगे यदि ये, और यदि आप अभी ही देखना चाहते हैं, उत्सुकता है यदि आपको, क्योंकि मैं यहाँ इकट्ठा करके नहीं लाया हूँ उस पीडीएफ में, वो पीडीएफ नहीं है मेरे पास अभी कि उसके आधार पर बताया जा सके। यहाँ एक साथ ऐसे पैराग्राफ टाइप का दे दिया गया है, वहां मैंने एक एक लाइन में एक एक अव्यय को रखा है, तो वो व्यवस्था नहीं है अभी कि एक एक का अर्थ बता सकूं। तो खाली अभी इनका खाली आप शब्द पढ़ लें, इन्हें सारे अव्यय हैं, शायद इन अव्ययों को पढ़ते पढ़ते आप भी अव्यय हो जाएं, वैसे आप भी अव्यय ही हैं, आप सब भी। तो सभी अव्ययों को पढ़िए, है ना। तो स्वर अंतर प्रातर, ये 3 शब्द अंतोदात्त हैं। अंतोदात्त का तात्पर्य क्या है, जिनका अंतिम स्वरवर्ण उदात्त है, ये स्वर का अ उदात्त है, अंतर का अ उदात्त है, ठीक है, चलेगा। पुनर यह आद्युदात्त है, पुनर शब्द का उ जो है वह उदात्त है, पहला स्वरवर्ण उदात्त है। तनुतर उच्चैस नीचैस शनैस ऋधक आरात्रिते युगपत् पृथक एतेपि सुनतर प्रभृतयोन्तोदात्ताः पठ्यन्ते, ये सभी भी जो सुनतर इत्यादि हैं ये भी अंतोदात्त अव्यय हैं। अंतोदात्त मतलब अंतिम वर्ण इनका उदात्त स्वर है, ठीक है। ह्यस स्वस दिवा रात्रौ सायं चिरम मनाक ईषद्वशम तूषणीम, तूषणीम चुप, चुप के अर्थ में तूषणीम, है ना। जोशम तो बहिष आविश अवस अधस समया निक्षा स्वयं रिक्षा नक्तम नई हेतु अद्धा इद्धा सामी, ये सभी भी जो हेस से लेकर के जो है हेस प्रभृतय अंतोदात्त है, यह हेस इत्यादि भी अंतोदात्त है, अंतिम वर्ण इनका उदात्त है। वत, वत का मतलब वत प्रत्यय लगकर जो भी बना हुआ, वत एक गण सूत्र है, इसका मतलब क्या हो गया, वत एक गण सूत्र है जिसमें वत प्रत्यय का उल्लेख किया गया है। इससे पता क्या चलता है, वत प्रत्यय लगकर बना हुआ जो शब्द है वह भी अव्यय है। वदंतम अव्यय संज्ञम भवति, ब्राह्मणवत क्षत्रियवत, है ना, ब्राह्मणवत, रामवत रावणादिवत, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, वत वत लग के जो बन गया वो, है ना। तन सन सनात सनत तिरस एते आद्युदात्ता, ये इतने सारे शब्द आद्युदात्त है, इनका भी पहला वर्ण उदात्त है। अंतरा अयम अंतोदात्त, अंतरा एक है जिसका अंतिम वर्ण उदात्त है। अंतरेण ज्योक कम शम सना सहसा विना नाना स्वस्ति स्वधा अलम वशट, बहुत सारे शब्द सुने सुने हैं। कुछ कुछ शब्द प्र आदि में आते हैं, स्वर आदि, कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्वर आदि में भी आएंगे, च आदि में भी आएंगे, साक्षात इत्यादि में भी आ जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार है ना, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो यहाँ आ रहे हैं तो अलग अर्थ है, वहां आ रहे हैं तो अलग अलग अर्थ है। स्वस्ति स्वधा अलम वशट अंत्य अन्यत अस्ति, देखिए अस्ति भी अव्यय मिला, अव्यय मिला। उपांशु, उपांशु सुना होगा आपने चुपचाप, इसका अर्थ है क्षमा विहायसा दोषा मुधा मिथ्या, त्वातो सुन का सुना, ये गण सूत्र है। कृन मकारांत संध्यक्षरांत, गण सूत्र भी आ गया। त्वातो सुन का सुना, ये सूत्र भी आएगा आगे। त्वा प्रत्यय लगकर, तो सुन प्रत्यय लगकर, कसुन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द अव्यय होता है। कृन मकारांत, ये भी कृन में जनता आया, है ना।
मकारांत संध्यक्षरांत, मतलब मकार अंत में हो कृत, जिसके ऐसे कृत प्रत्यय जिसके अंत में मकार हो, तथा ऐसा कृत प्रत्यय हो जिसके अंत में संध्यक्षर हो, यानी ए ओ ऐ औ हो। यानी ऐसा कोई कृदंत प्रत्यय हो जिसका अंतिम अक्षर म हो अथवा ए ओ ऐ औ हो, तो वह कृदंत प्रत्यय भी अव्यय बन जाता है। उस प्रत्यय को लगकर बना हुआ शब्द भी अव्यय बन जाता है। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव समास से युक्त होकर बना हुआ शब्द भी अव्यय बन जाता है। ठीक। पुरा मिथो मिथस प्रबाहुकम आर्यहलम अभीक्षणम साकम सार्धम समम नपस्हिरुक तसिलादस तसलाधिस्तद्धित, तसिल इत्यादि जो तद्धित है एधाच प्रत्यय पर्यंत तक वो सब भी है तद्धितश्चास्वर विभक्ति, ये सूत्र है। तस तसी, तस और तस ये भी गण सूत्र है। कृतसुच, कृत सारे प्रत्ययों की लिस्ट दे रहे हैं। ये प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द भी अव्यय होंगे। शस और तस प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द, कृतसुच प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द, सुच प्रत्यय, कृतसुच द्विकृत्वा त्रिकृत्वा, है ना, पंचकृत्वा पंचकृत्वा षटकृत्वा, ऐसे सारे शब्द बनते हैं। द्वि त्रि चतुर, ऐसा द्वित्रि चतुर्भ्या सुच, सुच प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द है। आस प्रत्यय है, थाल प्रत्यय है ना, यथा तथा, ये सब थाल प्रत्यय वाले हैं। और च्यर्थाश्च, ची प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द या ची प्रत्यय के अर्थ वाले कोई और प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द। आम, ये सारे प्रत्यय ही हैं। प्रतान, प्रशान, स्वर, ये यहां तक हो गए स्वर आदि। यहां तक स्वर आदि की लिस्ट खत्म हो गई। ठीक। अब निपाता वक्ष्यन्ते, क्या कह रहे हैं, निपाता वक्ष्यन्ते, निपातों के बारे में कहा जाएगा। कहां कहा जाएगा, कहां निरूपण किया जाएगा, तो ये बता दिया ना, प्राग्री स्वरान निपाता इति। प्राग्री स्वरान निपाता सूत्र के बाद 1.456 के बाद निपातों का निरूपण किया जाएगा। ठीक है। तो च वाह अह एव एवं इत्यादि ये जो हैं निपात हैं। स्वर आदि जो हैं वह अव्यय हैं, मतलब स्वर आदि है और ये च इत्यादि निपात हैं। ये सारे मिलाकर के जो बनते हैं उन सारे के सारे सब को प्रत्येक को अव्यय कहा जाता है। और अव्यय होने के कारण इन सभी शब्दों के बाद कोई लिंग का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई वचन का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? लिंग का चिन्ह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का चिन्ह लगाने के लिए कोई अलग प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं होती। स्त्रीलिंग की व्यवस्था अलग है। स्त्रीलिंग का चिन्ह लगाने के लिए किसी प्रातिपदिक को स्त्रीलिंग विशिष्ट कोई प्रत्यय लगाना पड़ता है। ठीक। तो वो सारे स्त्री प्रत्यय हैं, वो सारे स्त्री प्रत्यय हैं। 4-1-3 से लेकर के 4-1-78 तक वर्णित हैं, लगभग 4-1-78 या वहीं आसपास कहीं तक वर्णित हैं। 4-1-3 देख लीजिएगा, है ना, 81 तक है। 4-1-3 से 4-1-81 तक वर्णित है वो स्त्री प्रत्यय। तो स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो स्त्री प्रत्यय लगकर ही बनेंगे, परंतु नारायण नारायण, हाँ चलिए। तो ये क्या कह रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में जो कुछ भी अलगाव आने की संभावना रहती है वह प्रत्ययों के लगने के कारण ही होती है ना। विभक्तियों में, वचनों में, वह सारे इसी सूत्र से लुप्त हो जाते हैं। अव्ययाद आप सुपह, अव्ययाद आप सुपह कहता है अव्यय सूचक शब्दों के बाद, यानी ऐसे शब्द जो अव्यय हैं उन शब्दों के बाद आप प्रत्यय, यानी स्त्रीलिंग में जो लता रमा इत्यादि में लगा हुआ है वह प्रत्यय, तथा सुप प्रत्यय यानी सु औजस इत्यादि विभक्ति प्रत्यय, जिनको लगने के बाद सातों विभक्तियों में रूप बनता है वह। तो अव्यय जो हो गया, उस अव्यय के बाद आप और सुप आएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अव्ययाद आप सुपह सूत्र से 2482 नंबर सूत्र है, वह सूत्र अव्यय के बाद आने वाले आप सुप की हत्या कर देता है। हत्या कर देता मतलब नष्ट कर देता, उनको लुप्त कर देता है। तो अव्यय जैसे मान लीजिए एक है स्वर,
ठीक। या चलिए एक कहा किसी ने कि चिंता, ये भी एक अव्यय है, था ना। श्रद्धा भी एक अव्यय था, साक्षात इत्यादि के अंतर्गत आया था। तो यह चिंता यदि अव्यय वाली चिंता है और यह चिंता यदि शब्द वाली चिंता है तो इन दोनों में अंतर पड़ जाएगा। इस चिंता के बाद आप भ्याम भ्यस कोई भी प्रत्यय लगाइए, हम खाली भ्याम लगाकर चलाते हैं अभी कि बर का प्रत्यय दिखाई पड़ना चाहिए ना, और इसके बाद भी भ्याम प्रत्यय लगाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? ये वाला अव्यय वाला है, ये वाला प्रातिपदिक है, शुद्ध अव्यय नहीं है। तो यदि अव्यय है तो अव्ययाद आप सुपह सूत्र से यह पूरा प्रत्यय नष्ट हो जाएगा, चिंता बनेगा, चाहे जो विभक्ति का चाहे जो प्रत्यय लगेंगे वो प्रत्यय खत्म हो जाएगा। और यदि अव्यय नहीं है तो प्रत्यय बचा रह जाएगा, चिंताभ्याम, चिंताभि, चिंताभ्या, सब लगाते रहिए, बनाते रहिए। तो अव्यय होने का यही परिणाम है कि अव्ययाद आप सुपह इत्यादि सूत्रों के द्वारा आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है। अच्छा, अव्यय संज्ञा का केवल यही इतना फल नहीं है कि सुप प्रत्यय का लुक हो जाता है, नहीं। आपने सर्वनाम संज्ञा पढ़ी है, पढ़ी है, सर्वनाम संज्ञा पढ़ी है। तो सर्वनाम संज्ञा में भी सर्वनाम संज्ञा का केवल शब्द रूप में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाना ही मात्र फल नहीं था, तो और क्या फल था? और भी फल था। क्या फल? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, पढ़ा था ना। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राकटे है, अव्यय शब्द से और सर्वनाम शब्दों से अकच प्रत्यय लगता है टी के पहले, बताया था ना। तो अव्यय में भी प्रत्यय लगेगा, ठीक। कर बनेगा स्वकर, है ना। ये सारे शब्दों में अव्यय होने के कारण अकच प्रत्यय लग जाएगा टी भाग से पहले। और अव्यय संज्ञा होने के कारण शुभामंत्रिते परांग स्वरे के अंतर्गत आता है अव्यया नाम न सूत्र, वो निषेध करता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात पूर्व योगपद्य संपत्ति सादृश्य साकल्यांत वचने सूत्र में भी अव्यय है। पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणेन अमैवाव्ययेन संख्याव्यया संज्ञा दूराधिक संख्या संख्येये न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिणाम। और ऐसे कई सूत्र हैं जहां पर अव्ययाद आप सुपा हो ही गया, नाव्ययी भावा नहीं, अव्यय यथा विप्रेताख्याने क्रिया त्वाणमुलो संख्याव्ययादेर्गी अव्ययात्यप, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जहां अव्यय शब्द का सीधे सीधे ग्रहण है, ठीक है। तत्पुरुषस्य अंगुले संख्याव्ययादे है ना, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है किमेतद् अव्यय घादावाम वदव्य प्रकर्षे, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जहां अव्यय शब्द का सीधे सीधे ग्रहण किया गया है। यहाँ भगवान पाणिनि ये बताने चाह रहे हैं कि पूरे व्याकरण में 50 से अधिक सूत्रों में जहां भी अव्यय का प्रसंग आएगा वहां आप अव्यय शब्द से स्वर आदि तथा निपातों को समझिए, ठीक। अव्यय के लिए जितने भी कार्य कहे जाएंगे वहां कौन है अव्यय, यह यदि आपको याद आए, यह आपको याद यदि समझना है, कह दिया गया अव्यय के बाद अकच प्रत्यय लगेगा, ठीक। कह दिया गया कि पूर्ण गुण सहितार्थ तदव्यय तव्य समानाधिकरणेन, और कोई सीधी सूत्र से कोई भी कार्य कह दिया गया तो वह अव्यय को होगा, यानी अव्यय कौन से हैं। तो आप अव्ययों की लिस्ट यहां देख सकते हैं इस सूत्र में, स्वरादि निपातम अव्ययम, इस सूत्र में, ठीक है। तो यही कह दिया अव्यय प्रदेशा अव्ययाद आपसुपः इत्येवम आदयः अव्ययम इत्यन्वर्थ संज्ञा। अव्ययम यह जो है अनवर्थ संज्ञा है। अनवर्थ संज्ञा क्या है? अर्थम अनुगच्छति, अर्थ का अनुगमन करने वाली, है ना। जो अर्थानुसारिणी संज्ञा है वह अनवर्थ संज्ञा है। मैंने जैसे बताया है था, शायद कुछ हास्यजनक उदाहरण बोलते हुए बताया था
नाम है धनी राम और पता है कि धन में कुछ है, ये नहीं धन है ना, वो संज्ञा अनवर्थ संज्ञा नहीं है। ठीक है। नाम है मिठाई लाल, हमारे गांव में एक व्यक्ति हैं और पता चल रहा है ना तो वो मिठाई है ना तो वो लाल है ना, तो यह संज्ञा है, अनवर्थ संज्ञा नहीं है। समझ रहे हैं? तो कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं कि जैसा नाम वैसा गुण होता है। ठीक, जैसे नाम रख दिया है, कह दिया गया महाबली, है ना, एक व्यक्ति नाम महाबली प्रसाद, अब पता चला महाबली रख दिया गया नाम और है सूखी लकड़ी, है ना, तो वह संज्ञा अनवर्थ संज्ञा नहीं है। लेकिन महाबली नाम रख दिया गया, सही महाबली है, तो वह संज्ञा हो गई अनवर्थ संज्ञा। तो वैसे यहां जो अव्यय नाम रख दिया गया है, यह अव्यय जो नाम रख दिया गया है, अव्यय नाम यथावत नाम कैसा है? अनवर्थ संज्ञा है। ठीक है, अनवर्थ संज्ञा है। क्यों? क्योंकि अव्यय जिसका व्यय ना हो, यही गोपथ ब्राह्मण का एक श्लोक दे रहे हैं, सदृशं त्रिषुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। सदृशम त्रिषुलिंगेषु, तीनों लिंगों में जो सदृश रहता है, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में भी जो सदृश रहता है, त्रिषुलिंगेषु, तीनों लिंगों में एक जैसा रहेगा। स्वर शब्द है, पुल्लिंग में भी स्वर, स्त्रीलिंग में भी स्वर, नपुंसक लिंग में भी स्वर। आप लोग हो सकता है शब्द रूप को याद करने में बहुत डांट खाए हों। मैं आप सबको, यदि गुरुजी के रूप डांट खाने से बचना हो तो आप लोग कह दीजिए कि गुरुजी आज मैं 60-70 शब्द रूप याद कर आया, ऐसे कहिएगा। कहें अच्छा, बालका बालको बालका इत्यादि की तरह याद कराए? कहे हाँ। चलिए हम सुनाइए। तो चले, प्र इत्यादि का शब्द रूप ही सुना रहेगा। प्र 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 प्रथमा, प्र 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 द्वितीया, प्र 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 तृतीया, प्र 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 चतुर्थी, प्र 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 पंचमी। सभी विभक्तियों में प्र ही रहना है। स्वर 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 प्रथमा, स्वर 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 द्वितीया, स्वर 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 तृतीया। याद हो गया ना? तो इसे स्वर, अंतर, प्रातर, प्रातर 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 प्रातर, ऐसे करिए सातों विभक्तियों में। याद हुआ? कितने शब्द याद हो गए आपको? याद कर लीजिएगा, सब काम आएंगे। ठीक है। तो सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में जो एक जैसे रहे, जिसका व्यय ना हो, वह अव्यय है। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि संस्कृत में ऐसे शब्द बहुत है जिनका शब्द रूप याद करना पड़ता होगा, लेकिन ऐसे भी शब्द हैं, याद नहीं करना है। तीनों लिंगों में एक जैसे, बस कुछ नहीं करना है, उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं है। वो कहेंगे हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, है ना। तो यह न व्येति तदव्ययम, जिस तीनों लिंगों में एक समान रहता है, सभी विभक्तियों में एक समान रहता है, सभी वचनों में भी एक समान रहता है, जिसका व्यय नहीं होता वह अव्यय है। ठीक है, ये बात हो गई। तो स्वरादिगण में पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होगी। अव्यय एक अनवर्थ संज्ञा, यन्नव्येति तदव्ययम, अर्थात जिसमें कोई विकार न हो उसे अव्यय कहते हैं। तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, सभी वचनों में जिस प्रकार के जिसमें कोई विकार नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये अव्यय हो गया। अब जो संज्ञाएं हम पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं कि यदि हमें ध्यान में आ जाए, तो और भी दो व्याकरण हमने पढ़ रखे हैं, उसमें क्या कहा गया उस संज्ञा को ये भी बता दिया जाए। अव्यय संज्ञा के प्रसंग पर मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, भगवान पाणिनि ने भी सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो है हेमचंद्राचार्य का, उस सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में भी, और श्रील जीव इनका श्री जीव गोस्वामी जी का जो हरिनामामृत व्याकरण है, उस व्याकरण में भी, तीनों व्याकरणों में इसको अव्यय ही कहा गया है। ठीक है, संज्ञा अंतर नहीं है। अब हरिनामामृत व्याकरण का एक लक्ष्य है कि भगवान का नाम वह कहते हैं,
वो भगवान का नाम कर देते हैं। अच्छा देखिए, एक बार कंफर्म कर लेता हूं, सिद्धेम शब्दानुशासनम में अव्यय कहा गया है ये तो मैं सुनिश्चित हूं, पर क्या अव्यय के लिए अलग से सूत्र बनाया है कि नहीं बनाया है, ये बात मैं एकदम से सुनिश्चित कर लेता हूं। अलग से सूत्र शायद नहीं बनाया, लोकात सूत्र के कारण ही उन्होंने सिद्ध कर दिया है, जहां तक मुझे यह याद ध्यान आ रहा है। या ऐसा हो सकता है कि अव्यय के लिए एक अलग सूत्र बनाया हो, पर उन्होंने हरिनामामृत व्याकरणकार ने अव्यय नाम रखा है, यह संज्ञा मिलती जुलती है। अन्यथा वो पद को विष्णु पद कह देते हैं, विभक्ति को विष्णु भक्ति कह देते हैं, है ना। सवर्ण को एकात्मक कह देते हैं, स्वर को सर्वेश्वर कह देते हैं, व्यंजन को विष्णुजन कह देते हैं, सत्संग कह देते हैं संयोग को। ऐसे संज्ञाएं हैं उनकी, परंतु इस संज्ञा के विषय में कोई मतभेद नहीं है। सभी व्याकरणकारों के अनुसार मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है अव्यय संज्ञा ही है। ठीक है, हाँ, सूत्र बनाया है हरिनामा, हेमचंद्र ने भी सूत्र बनाया है, स्वरादयो व्ययम, कालित ने स्वरादयो व्ययम चादयो सत्वे अधनत स्वाद्याः ससः विभक्ति थमंत साधसाभ्याः वत् तस्याम त्वातुम, ऐसे इतने सूत्र बनाए हैं। कुल मिलाकर के 6 सूत्र अव्यय संज्ञा का प्रतिपादन करने के लिए हेमचंद्र ने बनाए हैं। और हरिनामामृत व्याकरण में भी त्वामान्तस्य कृतव्ययम, ऐसा अव्यय शब्द सीधे सीधे लिखा है। हाँ, उनके संप्रदाय वाले। तो अव्यय संज्ञा में कोई मतभेद नहीं है। ठीक, अव्यय संज्ञा में कोई मतभेद नहीं है। हरिनामामृत व्याकरणकार ने भी सोचा कि अव्यय भगवान का नाम है, भगवान में भी कहां व्यय होता है, भगवान का नाम है ना, भगवान भी तो अव्यय हैं, इसलिए उन्होंने सारी संज्ञाएं भगवान के नाम पर रखी हैं, तो अव्यय संज्ञा भी भगवान के ही नाम पर है ना। इस कारण उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। जो संज्ञाएं पाणिनीय व्याकरण में भगवान के नाम से अतिरिक्त हैं उनको परिवर्तित कर दिया, जैसे सर्वनाम को कृष्ण नाम कर दिया। ठीक है, इससे पहले पाणिनीय व्याकरण में हमने पढ़ा था दाधा घ्वदाप घू संज्ञा थी, उन्होंने कह दिया नहीं, घू संज्ञा नहीं, दामोदर संज्ञा, दाधा को दामोदर कहा जाता है। तो ऐसे मतलब सब भगवान का नाम रख दिया है, तो यहां इसमें परिवर्तन नहीं लाए वो, ये एक बात ध्यान रखिएगा विशेष, चलेगा। अव्ययात स्वादेर महाहरः, ऐसे सूत्र कहेंगे, अव्ययात स्वादेर महाहरः स्वरादि चादि वदादि तद्धिताः क्त्वामान्तस्य कृतव्ययम्, और अलिंगः अव्यय संज्ञा, ऐसा भी सूत्र उन्होंने लिखा है हरिनामाकार ने, और लिखा है अव्ययात स्वादेर महाहरः। अव्यय के ये जो अव्ययाद आप सुपह सूत्र आपने पाणिनीय व्याकरण में पढ़ा है ना, अव्ययाद आप सुपह, उसी सूत्र को वो कहते हैं अव्ययात स्वादेर महाहरः। महाहरः मतलब पूर्णतः लोप होना, लोप होना मतलब क्या है, लोप को वह कहते हैं हर, और लोप होने पर जिसका लोप हुआ है वह कुछ अंश में बचा रह जाता है, उसको प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम होता है ना, पाणिनीय व्याकरण में एक सूत्र है। परंतु लुक होता है, श्लू होता है या लुप होता है तो वह प्रत्यय नहीं बचता, तो लुक श्लू लुप जो है उसको महाहर कहा है इन्होंने। लोप जो है वह हर है और लुक श्लू लुप है वह महाहर है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब तद्धितश्चा सर्व विभक्ति सूत्र जो है, यह सूत्र समझने में लगेगा समय। ऐसे तद्धित प्रत्यय, ऐसे कुछ तद्धित प्रत्यय हैं जिन तद्धित प्रत्ययों का सभी विभक्तियों से विधान नहीं होता। ठीक है, यानी ये ऐसा समझिए, ऐसे कुछ तद्धित प्रत्यय वाले शब्द हैं जिन तद्धित प्रत्यय वाले शब्दों के बाद सभी विभक्तियां नहीं लग पाती। ठीक है, यानी एक तद्धित प्रत्यय है पंचम्यास तसिः, क्या है, पंचम्यास तसिः, पंचमी विभक्ति के स्थान पर तसी प्रत्यय होता है। अब तसी प्रत्यय लगकर बना हुआ जो शब्द है ना, इतः ततः ग्रामतः इत्यादि, तह तह जो सुनाई पड़ रहा है,
उस शब्द के बाद अब आप और कौन सी विभक्ति लगा सकेंगे? तो जिस शब्द के बाद सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, ऐसी सभी विभक्ति असर्व विभक्ति वाला तद्धित प्रत्ययान्त शब्द भी अव्यय होता है। यह तद्धितश्चासर्व विभक्ति सूत्र का अर्थ है, परंतु इसको विस्तार से हम लोग कल देखेंगे। आज यही रोकते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में 8-10 मिनट बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आज इस विषय को यही संपन्न करते हैं। सभी लोग पूरे विषय में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख लेते हैं, कुछ प्रश्न हो तो उसको भी समाहित कर लें। ये 1 मिनट। सिद्धांत कौमुदी में भी कहीं कहीं अंत में दिया, अष्टाध्यायी की भी कुछ पाठों में अंत में दिया हुआ है, वो ले सकते हैं और यहाँ वेबसाइट से देख सकते हैं। और फिर जो आप हैं विद्यार्थियों के संपर्क सूत्र कृपया यहाँ भिजवाने का कष्ट करें। प्रभु रोहित जी संपर्क सूत्र लिख दें, इनको संपर्क सूत्र आप अपना लिख दीजिए कमेंट में, या कोई भी लिख दें। हाँ, अपना लिंक इनको बार बार प्रतिदिन भेजना पड़ता है। जिस दिन मैं नहीं भेज पाता हूँ पर्सनली, उस दिन मुझे फोन करते हैं। तो कभी कभी मैं कक्षा में रहता हूँ, नहीं जुड़ पाते हैं, वयोवृद्ध हो गए हैं, नहीं पता है तरीका। पर्सनली उनके पास पहुंच जाता है लिंक, तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो इसलिए गुरुजी ये गणपाठ तो ऑनलाइन मिल जाए क्या? हेमचंद्र ने भी सिद्ध हेम शब्दानुशासन का ऐप या साइट है क्या? आपने तुरंत बता दिया। अच्छा, देखिए कोई ऐप वो वेबसाइट नहीं है। हमने अध्ययन किया है तो तीनों को एकत्रित करके रखा है। अध्ययन करते समय हमने तीनों व्याकरणों को एकत्रित करके लिख रखा है, नोट्स टाइप का बनाया है। वो प्रकाशित होगा भविष्य में, पुस्तक अभी अप्रकाशित रूप में है। तो हमारे में टाइप है, हम जैसे फाइंड करते हैं लिख करके तुरंत मिल जाता है हमें। हमने अब्बे खाली फाइंड किया, तुरंत सारी लिस्ट आ गई, जो चार्ट बनाए रखा है वो उसमें चार्ट मिल गया, तो वहीं से देखकर हमने बता दिया। ठीक है, अलग नहीं है कोई, सब याद नहीं रहता। तो हाँ, उस पर कार्य किया है, खोजा है, पढ़ते पढ़ते उस पर तो चलेगा। विशेष करके हमारा कार्य नहीं है, वह कार्य हमारी श्रीमती जी का है, उनके पीएचडी का वही विषय है तीनों व्याकरण का। तो पर उनके साथ साथ हमने भी अध्ययन कर लिया है उनकी मदद करते करते। तो रुचिकर विषय लगा, क्योंकि व्याकरण है, उन लोगों ने भी अच्छा मेहनत किया है, परिश्रम किया है व्याकरण में, हरिनामामृत व्याकरणकार ने भी और सिद्ध हेमचंद्र जी ने भी। तो अब उनको बहुत सारे ऐसे सूत्र होते थे जो नहीं समझ में आते थे सीधे सीधे। पाणिनि जी का उन्होंने अच्छे से अध्ययन कर रखा था, पर बहुत सारे सूत्र ऐसे होते जो सीधे सीधे नहीं समझ में आते हैं। तो उन सूत्रों को हमें समझना पड़ता है। हाँ, ये संज्ञा वाला है, लग रहा है, ये लग रहा है, फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे और दूसरी वृत्तियों में पढ़ेंगे। हेमचंद्र के लिए सभी सूत्रों को हमने बृहति वृत्ति के साथ पढ़ा है, उनकी बृहति वृत्ति है, उन सबको पढ़ा है। खोजने के लिए सभी सूत्रों को पढ़ेंगे तभी तो खोज पाएंगे अपने काम के सूत्रों को। तो इसी तरह इनको भी हरिनामामृत व्याकरण को भी 2 बार खोजा, आद्योपांत। बस वही है, इकट्ठा किया है, जब पुस्तक छप जाएगी तो मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलेगा। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। मृदुल कृष्ण जी, आप थोड़ा लगता है ध्यान नहीं दे रहे थे व्याख्यान में। यदि ध्यान दे रहे होते तो आपको ये शब्द समझ में आ गया होता है। अनवर्थ संज्ञा है। अनवर्थ संज्ञा का मतलब क्या है? जिसका जैसा नाम हो वैसा ही गुण हो, तो वह अनवर्थ संज्ञा है। जैसे यह अव्यय है तो अव्यय सही में है, वो षट है तो षट है, षट एक संख्या है, उस तरह के षट संख्या के प्रधानता के कारण वह संज्ञा अनवर्थ संज्ञा मानी गई है। ठीक है, वह है कितने? 6 ही शब्द हैं। प्रांता शब्द कितने हैं? शश पंचन, शश पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन, कितने हुए? इसीलिए उनको कहा गया है षट। तो ये 6 हैं और इसीलिए षट कहा गया है। अगर 6 को षट कहा गया तो सही में सही अर्थ है ना, अनवर्थ हो गए कि नहीं? पंचन शस सप्तन अष्टन नवन दशन, ये 6 ही हैं। इन 6 को षट कह दिया गया, इसी कारण यह अनवर्थ है। ठीक है, अव्यय थे उनको अव्यय कह दिया गया, यह अनवर्थ है। लेकिन है
क्या कहते हैं, ऐसे कुछ नाम था। अ, बहुत सारे लोग गांव में ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि नाम कुछ है, नाम एक व्यक्ति का बजरंगी है और पता चले फूंक मारे तो उड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे वो सारी संज्ञाएं अनवर्थ नहीं होती। चलेगा? ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। फिनिश हो जाओ भाई।